बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस लैब की बात करें तो उसमें हमने स्टैटिक राउटिंग का एक डिज़ाइन बनाया था और उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था। आज हम एक कम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन देखते हैं कि स्टैटिक राउटिंग किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकती है। उसके बाद हम इसी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर नेक्स्ट लैब में हम डायनामिक राउटिंग देखेंगे बाय यूजिंग एनी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इस नेटवर्क डिज़ाइन का अगर आप देखें तो इसमें आपके पास 3 राउटर्स यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन। अगर इस राउटर की बात करें तो ये आपका लैब ए का राउटर है और लैब ए और बी के दरमियान जो नेटवर्क बना हुआ है वो ये वाला नेटवर्क है, ठीक है। और इसी तरह फिर आपके पास लैब बी है और इसी तरह लैब सी है। ये 3 आपके पास डिफरेंट लैब्स के नेटवर्क हैं और हर लैब में एक राउटर लगाया गया और राउटर ए टू बी और राउटर बी टू सी, ये 2 नेटवर्क हैं। इनके दरमियान जो हमने आईपी की सीरीज़ रखी है वो है क्लासिक आईपी है 40.0 की सीरीज़। इसी तरह आपके पास जो ए टू बी लैब है, इन दोनों इंटरफेसेस पे जो आईपी लगेंगे वो ये वाले 20 की सीरीज़ के लगेंगे। इसी तरह ये वाला जो नेटवर्क है इधर आपके पास 30 की सीरीज़ लगेगी, 10 की सीरीज़ इधर है। इसको एक मिनट, अगर आप इस नेटवर्क को देखें तो आप इधर ये आपका 30 का नेटवर्क है, ओके। ये 30.0 का नेटवर्क है। मीन्स अभी हमने लोग 5 डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। लैब ए 10.0, उसके बाद ये सेंटर में जो नेटवर्क है 20.0 है, ये 30.0, उसके बाद आपके पास 50 और 40.0, ये टोटल 5 नेटवर्क्स हैं और इनके आईपी एड्रेसेस लिखे गए हैं। इधर ये गेटवे का आईपी 10.1 है, 20.1, 10.1, 10.2, 10.3 इधर लगा। उसके बाद 20.1 इस इंटरफेस पे लगेगा सीरियल की और 20.2 लैब बी वाले राउटर पे नेक्स्ट होप। इस राउटर के लिए ये नेक्स्ट होप है, इस राउटर के लिए ये नेक्स्ट होप है। तो इस टाइम पे हम जब हम स्टैटिक राउटिंग करते थे लास्ट टाइम पे हमने इधर एग्जिट इंटरफेस का आईपी लिखा था, तो हम उस पे हम नेक्स्ट होप का आईपी भी लिख सकते हैं कि इस राउटर ने अगर इधर किसी भी नेटवर्क में ट्रैफिक सेंड करनी है तो वो इस राउटर से दूसरे राउटर की किस होप से ट्रैफिक ने आउट होना है, तो उस होप का आईपी भी आप लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक नेटवर्क है, इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और ये आपके पास इसी तरह नेटवर्क आईडीज लिखे हुए हैं और उनके गेटवे आईडी। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट को इम्प्लीमेंट करके देखें।
तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस थिंग। चलें, सबसे पहले आप डिज़ाइन इधर करते हैं। ये आपका जो पूरा डिज़ाइन है इस टाइम पे, ये डिज़ाइन आपके पास इधर इम्प्लीमेंटेड है। ये आपके पास एक नेटवर्क का डिज़ाइन है और इस पर मैंने जस्ट अभी लेबलिंग की है, तो मैं अभी इसको कन्फिगर करना स्टार्ट करता हूँ। तो लैब 1 के ऊपर अगर आप इसके राउटर पे जाएं तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इधर एक फास्ट इथरनेट की इंटरफेस है, इसके ऊपर आप एक आईपी सेट कर देंगे गेटवे का 192.168.10.1 सबनेट मास्क और ऊपर से ऑन कर दिया। तो इस टाइम पे ये गेटवे का आईपी सेट हो गया। इसकी दूसरी इंटरफेस जो है वो सीरियल 0/0, इसके ऊपर आईपी है 192.168.20.1 का आईपी। ये दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गई। अब इसको आपने क्लोज कर देना। अब राउटर 2 पे चले जाना। राउटर 2 के ऊपर आपके पास पहले तो फास्ट इथरनेट को आप कॉन्फ़िगर करने 192.168.30.1 ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। उसके बाद इसकी सीरियल 0 जो इस साइड पे कनेक्टेड है उसका आईपी है 192.168.20.2। इसको भी आपने सेट कर लिया। लेकिन अभी आपके ये दो इंटरफेसेस, उसके बाद ये और ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गई। अब सीरियल 0/0 जो है इस राउटर की, उस पे आईपी है 192.168.40.1। इसी तरह इधर भी आपने ये भी सेट कर दिया। अब राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब राउटर 3 पे आपने आ जाना। राउटर 3 की जो फास्ट इथरनेट की इंटरफेस है उस पर हो गया 6850.1 और जो सीरियल 0 की इंटरफेस है उधर 40.2। ओके, तो इस तरह अभी आपके राउटर सारे कॉन्फ़िगर हो गए इसके गेटवे। अब आपने पीसीज पे आईपीज लगा देंगे 192.168, उसके बाद है 10.2। इसी आईपी को आप कॉपी करें, 10.1 गेटवे लगा दें, क्लोज कर दें। उसके बाद दूसरे पीसी पे चले जाएं। इधर भी आपने ये काम करना है कि 10.3 लगाना है और गेटवे 10.1। ये दोनों पीसी कॉन्फ़िगर हो गए। आप पीसी 3 को आप कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। इधर आईपी है आपका 30.2। तो इतना आईपी कॉपी कर लें। 30.1 गेटवे उसका और 30.3 इधर लगा। गेटवे ये भी हो गया कॉन्फ़िगर। अब आपके ये दो पीसीज रह गए इधर 50 के आईपी। 50.2 का लगा देंगे 50.2 नहीं .1 गेटवे और लास्ट पीसी पे 50.3। अभी इतना काम करने से आपका ये पूरा अभी नेटवर्क लेबल हो गया और लेबल होने के बाद कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आपको लास्ट टाइम हमने कुछ कमांड्स देखी थी राउटर को कैसे हम कमांड लाइन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो
पहले तो अगर आप माउस लेके जाएं तो आप देखेंगे कि इस राउटर के बाद दो इंटरफेसेस पे गेटवे लगे हैं। 10 और 20 का नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इस राउटर के साथ 10 का है और 20 का। इस राउटर पे आप जाएं तो आपको 3 नेटवर्क मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है 20 का, 30 का और 40 का। और तीसरे नेटवर्क पे अगर आप आएँ तो आपके पास है 50 और 40, दो नेटवर्क। अब राउटर के दरमियान जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो सिर्फ आपके पास इंटरनल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आउटसाइड द नेटवर्क जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो पैकेट फेल हो जाएगा। लेट्स से आपने यहाँ से सक्सेसफुल है, इधर से आप इधर सेंड करेंगे, पैकेट फेल हो रहा है। जबकि इधर से आप इधर सेंड करेंगे, पैकेट सक्सेसफुल है। इन सिंपल वर्ड, अपने इंटरनल नेटवर्क में पैकेट सक्सेसफुल है, आउटसाइड द नेटवर्क पैकेट फेल हो रहा है। वो क्यों फेल हो रहा है कि अगर हम राउटर लेट्स से राउटर 1 में जाते हैं और CLI पे चले जाते हैं और इधर आप कमांड लगाते हैं एग्जिट, इधर कमांड लगाएं डू, चलें कंट्रोल C कर लें, ये देखें शो IP राउट। तो आपको राउटर 1 पे पता चल रहा है कि राउटर 1 पे आपके पास दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 10 और 20। तो राउटर 1 अपने 10 और 20 के नेटवर्क में ही सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है, वो 30, 40, 50 इन तीनों नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में उन नेटवर्क की एंट्रीज नहीं है। तो स्टैटिक राउटिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम राउटर के अंदर जो एंट्रीज नॉन नहीं होती वो एंट्रीज राउटर में ऐड कर देते। इसी तरह आप राउटर 2 में अगर जाते हैं और इधर भी सेम कमांड आप एग्जीक्यूट करें, लेट्स से मैं लिखता हूँ डू शो IP राउट। अगर मैं नेक्स्ट किसी और मोड में हूँ और पिछले मोड की कमांड चलाना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं डू लगाता हूँ, डू शो IP राउट। इससे ये होता है कि पिछले मोड की कमांड आप नेक्स्ट मोड में एग्जीक्यूट करें। इस केस में आपके पास 3 है और जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जो लास्ट वन है उधर भी डू शो IP राउट की कमांड है, तो आपको दो नेटवर्क शो हो रहे हैं 40 और 50। अब हम चलें स्टैटिक राउट ऐड करके देखते हैं। लेट्स से हम राउटर 1 पे, पहले तो हमें 10 और 20 शो हो रहे हैं। अब IP राउट जब भी ऐड करेंगे तो पहले तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे, इधर कमांड लगाएंगे IP स्पेस राउट और उसके बाद आपने जो राउट ऐड करना है उसका नेटवर्क आईडी लिखना है। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 192.168.2.168.10 और 20 इसको पता है 30.0। उसके बाद सबनेट मास्क लिखना है आपने और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, अगर आप क्वेश्चन मार्क लिखें तो इधर आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस और ये सीरियल फास्ट इथरनेट और फास्ट इथरनेट और गीगा बिट इंटरनेट। अब ये एग्जिट इंटरफेसेस भी लिखी हुई हैं और ये आपके पास IP भी लिखा हुआ है, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस। तो एक तरीका ये है कि हम इस राउटर पर रहते हुए नेक्स्ट होप IP, ये जो अगले राउटर का इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप राउटर जो आ रहा है वो ये वाला है। और इस राउटर ने जब ट्रैफिक इस राउट को ऐड किया 30 को, तो बेसिकली इस इंटरफेस से ट्रैफिक ने आउट होना है। तो इस इंटरफेस के ऊपर जो IP 20.2 लिखा हुआ है वो हम लिख सकते हैं। मीन राउट आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स से 192.168 उसके बाद 20.2, ये नेक्स्ट होप इसके थ्रू भी आप लिख सकते हैं, राउट ऐड कर सकते हैं 30 को। और दूसरा तरीका क्या है कि आप
क्योंकि आगे जितने भी नेटवर्क आप ऐड करेंगे ना 30, 40, 50 तीनों ने इसी इंटरफेस से आउट होना है और इनकी ट्रैफिक ने इन बीच इंटरफेस होना है। तो नेक्स्ट हॉप आईपी जो होगा वो यही होगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट हॉप आईपी लिखने की बजाय अभी आपने 30 का नेटवर्क ऐड किया ना, इधर आप 40 का ऐड करें और 50 का करें, एक ही हॉप। अभी नेक्स्ट हॉप आईपी से हम करते हैं, फिर डिफॉल्ट राउट में हम इसे चेंज कर लें। उसके बाद हमने डू राइट करके इसे सेव कर देना। अब आप डू शो आईपी राउट की कमांड लिखें तो आपके पास 3 एंट्रीज आ रही हैं एस के साथ। एस का मतलब है स्टैटिक राउट ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है इस अब राउटर को पांचों के पांचों नेटवर्क पता है। अब सिमिलरली आपने दूसरे राउटर पे जाना है और इस पे भी यही काम करना है। एग्जिट करें, आईपी राउट 192.168 डॉट इसको कौन से नेटवर्क पता है 20, 30, 40। अब 20 अब आपने कौन से इसको बताने हैं, एक तो 10 का बताना है और एक 50 का। अब इस राउटर के ऊपर एक ट्रिक आती है। ट्रिक क्या आ रही है कि अगर इस राउटर के ऊपर आप रहते हुए 192.168.10.0 का नेटवर्क ऐड कर रहे हैं ना, लेट्स से आपने 10.0 का नेटवर्क ऐड करें, तो इस केस में अगर आप देखें इधर से कोई भी ट्रैफिक इधर इस नेटवर्क से आती है, इधर से आती है और उसने 10 के नेटवर्क पे जाना है, तो इधर जब भी जाएगी तो वो राउटर की इस राउटर पे अगर इस राउटर ने 10 के नेटवर्क पे ट्रैफिक सेंड करनी है जो हम राउट ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि इस राउटर के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी क्या बन रहा है 20.1। तो आप इधर लिख देंगे 192.168.20.1, ठीक है। और अब आप अगर आप 50 का नेटवर्क ऐड करेंगे 50 वाला, तो 50 के केस में अगर आप 50 के केस में देखें तो जो भी ट्रैफिक ने जाना है इधर से उधर जाना है या इधर 30 वाले ने ट्रैफिक ने इधर जाना है, तो इस साइड पे वो जाएगा। तो इस राउटर के लिहाज से नेक्स्ट हॉप आईपी 40.2 बन रहा है, तो इधर आपने 40.2 लिखना। 6850 को ऐड करेंगे तो इसका नेक्स्ट हॉप आईपी जो बन रहा है 40.2 बन रहा है, ये ऐड कर दिया। अब आप डू राइट की कमांड लिख के सेव कर देंगे और इफ डू शो आईपी राउट की कमांड लिख के चेक कर लें, इसमें भी 5 की 5 एंट्रीज आ गई। अब आपके पास लास्ट राउटर रह गया, इसमें 2 एंट्रीज थी। अब इस राउटर की जो इसको 2 नेटवर्क पता है 40 एंड 50, 10, 20, 30 तीनों नहीं पता, लेकिन इस राउटर के लिहाज से इसका नेक्स्ट हॉप आईपी क्या आ रहा है 40.1। यहीं से इसकी ट्रैफिक आउट भी होनी है और किसी भी ट्रैफिक ने इन होना है तो इस नेटवर्क तक आना है, इस राउटर तक, तब भी वो इसी इंटरफेस से आएगा। तो इधर आप एग्जिट करके आईपी राउट 192.168.10.0 का नेटवर्क पहले ऐड करना है। और आगे आपने नेक्स्ट हॉप आईपी लिख देना है 192.168, उसके बाद है 40.1, इधर ये 40.1 है नेक्स्ट हॉप। तो इसी को आपने 10 के साथ 20 और 30 तीनों राउट में यही नेक्स्ट हॉप आईपी आपने रखना है 40, 10, 20 उसके बाद 30, ये तीनों ऐड कर। अब डू शो आईपी राउट, इसमें भी 5 एंट्रीज हो गई हैं, 3 स्टैटिक एंट्री हैं, बाकी 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब उस पर डू WR लिख के सेव कर दें। अब आपने देखना है, चेक करना है कि पहले केस में पैकेट यहाँ से इधर सेंड कर रहे थे तो फेल हो रहा था।
अब आपने पैकेट सेंड करके देखना है। पहले आप अपने इंटरनल नेटवर्क में सेंड करें, सक्सेसफुल। अब आप इधर से दूसरे नेटवर्क में सेंड करें, इन प्रोग्रेस, अभी फेल हुआ है। फर्स्ट पैकेट रियल टाइम में फेल होता है तो आप दोबारा एक दफा सेंड करके देखिए, फेल हो रहा है। एक मिनट, सिमुलेशन मोड में चेक कर लें पैकेट क्यों फेल हो रहा है। इधर से इधर सेंड किया, हाँ, अब कैप्चर फॉरवर्ड करके देखें। अच्छा, वो आउट नहीं हो रहा सही, तो इसका गेटवे देख लें, ये गलती है देखिए। तो इधर से पता चल गया आपको कि गेटवे ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पैकेट आउट नहीं हो रहा था। आप दोबारा सेंड करके देख लें, इसी को कैप्चर फॉरवर्ड करें। पहले इसको डिलीट करें, एक नया पैकेट सेंड करें, इधर से इधर, दोबारा फेल हो रहा है। तो इस नेटवर्क पे जाके आप चेक करें 30.1, $30.1 40.2 40.1 50.1 30.1, उसके बाद 40.1 20.2 20.1 10.1। ठीक, एक दफ़ा रियल टाइम में कम्युनिकेशन करके देख लें, इधर से इधर सक्सेसफुल, इधर से इधर फेल, इधर से इधर सक्सेसफुल। इसमें तो पहला पैकेट था तो फेल ही होना था। अब इधर से इधर सेंड करें, सक्सेसफुल, इधर से इधर सेंड करो, पहला पैकेट फेल, दोबारा सेंड करो, सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है इस साइड से तमाम नेटवर्क में पैकेट सेंड हो रहा है। अब इस साइड से हम रिवर्स करके देखते हैं, यहाँ से पैकेट इधर सेंड करके देखते हैं, सक्सेसफुल। यहाँ से पैकेट इधर सेंड करके देखो, सक्सेसफुल है। अब सेंटर वालों का एक पैकेट इधर सेंड करो, एक पैकेट उधर सेंड करो, पहला पैकेट फेल है, दूसरा पैकेट सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब है पूरा नेटवर्क आपका सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड है और पैकेट सेंड हो रहे हैं। तो ये आपका स्टैटिक राउटिंग इम्प्लीमेंट हुई है। अब एक और
टाइप की एक राउटिंग होती है, उसे कहते हैं लेट्स से इसी को मैं सेव एज करता हूँ। ये आपकी स्टैटिक राउटिंग की लैब थी जो लास्ट टाइम आपने कन्फिगर की है। अब हम इसी लैब को स्टैटिक राउटिंग की लैब हमने इधर तक देखनी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट लैब देखते हैं डायनामिक राउटिंग। तो इस लैब को हम इधर तक ही करते हैं। So if you have any question you may ask after this lab. Thank you.